उन्होंने मुझे दी कि आपके बीच इस वक्त नए चुने गए डिस्ट्रिक्ट अररिया के अध्यक्ष और बड़े विद्वान, हौसला बुलंद, मर्द जवान, शेर जैसी दिल रखने वाला और टाइगर जैसा जिसका फन, बोलने में न चुकने वाला शख्स सरजमीन बीरनगर बिसरिया पर आ रहा है। तो मैंने अपनी तबीयत को भी आगे पीछे किया और मैंने भी जोश में ललकार कर उठा। मैंने कहा मुझे भी चलना चाहिए। तो जो रहमत अली अपनी रहमत वाली आवाज लेकर और असदुद्दीन अवैसी साहब बैरिस्टर के पैगाम लेकर सरजमीन बीरनगर बिसरिया की धरती पर आ रहे हैं, अगर उससे मुलाकात ना करें तो मैं समझता हूँ मुझसे घटिया इस सरजमीन पर कोई इंसान ना होगा। तो मैं भी शोएब भाई की आवाज पर लब्बैक कहते हुए रहमत अली का दीदार करने के लिए और MIM के हर वो फौज और वो लश्कर उस दस्ता को देखने के लिए जो सन 2024 की तैयारियों को लेकर गली और कूचों में सच्चाई और ईमानदारी की राजनीति करने वाला राजनेता। आपने कुछ दिनों पहले ही सुना होगा कि रहमत अली ने एक YouTube पर बयान दिया था और एक मैसेज दिया था कि सरजमीन अररिया वो सरजमीन है जो हमेशा संवैधानिक लोग यहाँ बसा करते हैं। अगर किसी संविधान के खिलाफ या संविधान के खिलाफ या किसी जाति कौम के खिलाफ अपनी जबान उठाएगा और अपनी आंख दिखाएगा तो मैं उसकी आंख को निकालने की ताकत रखता हूँ। मैं समझता हूँ ये शेर इंसान ही और इस मुल्क के संविधान बचाने वाला ही इंसान कह सकता है। तो हजरात मुअज़्ज़म और दूर दराज से मेहमान हमारे तशरीफ लाए हुए सरजमीन बीरनगर बिसरिया के हर चीना नौजवान यहाँ पर मौजूद है। आप जानते हैं कि अवैसी साहब एक ऐसे सच्चे ईमानदार नेता है जिन्होंने हिंदुस्तान की सरजमीन पर और हिंदुस्तान की गलियारों में हर इंसान के दिल पर, जिन्होंने संविधान को पढ़ा है या संविधान के ताल्लुक से कुछ बातें रखता है, उनके दिलों पर एक राज जमाया है और संविधान पर उनकी नजरें गड़ाई है। इस मुल्क के अंदर जब जब गलत कानून आया, सरजमीन हिंद के वो तारीख सरजमीन पर बैठकर जहाँ दुनिया के बारे में ही और पूरे मुल्क के बारे में सोचा जाता है, वहाँ ललकार कर ऐसे जालिम हुक्मरान को जवाब दिया है जो हिंद की तारीख में कभी उनको भुलाया नहीं जा सकता है। आपको मालूम होगा कि जब वो TNRC और CAB के बारे में उनके पास एक पहुंचा था, एक बिल पहुंचा था और उस बिल पर जो लिखा हुआ था इस मुल्क के काला कानून के बारे में, तब अवैसी साहब ने शेर की तरह खड़ा हुआ और दहाड़ते हुए इसको फाड़ दिया कि जिस मुल्क को आजाद करने वाले गांधी ने जिस तरीके से अंग्रेजों के संविधान को फाड़ा था, आज मैं भी गांधीवादी होने के नाते मैं इस बिल को फाड़ता हूँ। इसलिए ये काला कानून मुल्क के खिलाफ और इस हिंदुस्तान के वासियों का खिलाफ है। हजरात गिरामी, ये वो शख्स है रहमत अली, ऐसे झंडे की तरह है जिन्होंने हमेशा दबे और कुचले लोगों की आवाज बनकर, एक मसीहा बनकर इस मुल्क की आइन, इस मुल्क की कवानीन को बचाने के लिए अपनी जान की कुर्बानी पेश कर रहा है। वो ऐसे शख्स है जिनको अल्लाह ने ऐसी दौलत दी है, वो उस सरजमीन से ताल्लुक रखता है जिस सरजमीन 1962 में जब चीन इस मुल्क पर चढ़ाई किया था और ये मुल्क यलगार होने जा रहा था, इस मुल्क का कोई पुरशान हाल न था, उस वक्त उसी सरजमीन से एक आवाज उठी थी, एक फौलाद बनकर आवाज आई और मुल्क हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री, वो भारत के प्रधानमंत्री, वो इंडिया के प्रधानमंत्री, वो हिंदू मुस्लिम एकता के प्रधानमंत्री, तुम किसी के सामने हाथ मत फैलाओ, तुम दुनिया